कांगेन वाटर 9.5 देखते हैं इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कितना है। सामने से देखना। इसका हेल्थ बेनिफिट्स को रिसर्च प्रूफ लोग क्या बोलते हैं देखते हैं। ये मेरा अपना घर का कांगेन वाटर मशीन से अभी निकला है। बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो क्लिनिक में अपना क्लिनिक में या मेडिकल में बहुत बिजी रहता है, बहुत थक जाता है वो। लेकिन जब से ये पानी हाइड्रोजन रिच वाटर कांगेन वाटर पानी को पिया है तब से उसका टकाम रहता ही नहीं है, उल्टा एनर्जेटिक बहुत रहता है। इसको साइंटिफिकली क्यों ये ऐसा है करके रिसर्च करके प्रूव करने सारा बहुत सारा डॉक्टर्स हो गया है। चलिए उसमें से एक डॉक्टर, जापान का डॉक्टर जो है, माइटोकॉन्ड्रिया लेवल तक जो स्टडी किया है इसको लेके चलिए उसके बारे में देखते हैं। ये है डॉक्टर सीजियो ओटा, 40 इयर्स माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने में लगा है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल का अंदर में रहता है। उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलता है, माने एनर्जी प्रोडक्शन जहाँ में होता है हमारा सेल का अंदर में, उसको बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस लेवल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का कारण से एनर्जेटिक नहीं रहता है, बहुत टकाम रह जाता है। और जब ये मोलिकुलर हाइड्रोजन जिस पानी में रहता है उस पानी को पीने से उस लेवल तक, माइटोकॉन्ड्रिया लेवल तक न्यूट्रिशन इजीली पहुंच पाता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को यानी कि फ्री रेडिकल्स को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है इस पानी से, जिसका कारण से हम एनर्जेटिक रहता है, थकान कम रह जाता है, बहुत कम थक जाता है। ये डॉक्टर सीजियो ओटा ने एक रिसर्च करके प्रूव करके बता रहा है। चलिए उसी से हम लोग सुनते हैं वो क्या बोलता है। बहुत लोग बोलता है कि मोलिकुलर हाइड्रोजन कांगेन वाटर पानी पीने से बहुत कम थकता है, एनर्जेटिक हमेशा रहता है होने से। बहुत लोग उसको निगेटिव भी सोचता है। बहुत ज़्यादातर 90% जो है बिजनेस के लिए बोलता है बोल के सोचता है। जो ज़माना ऐसे हो गया है कि ज़्यादातर चीज़ को जितना भी अच्छा से बताने से भी निगेटिव सोचता है और उसको बिजनेस लाइन में मार्केटिंग गेमिंग के सोचता है। मार्केटिंग गेमिंग बहुत होता होगा, क्यों नहीं होगा, हो के ना आदमी विश्वास कम हो गया दुनिया में अभी। लेकिन कोई कोई ऐसा भी है जिसको हम लोग समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझने से माने इनकार करना ही नहीं है। और मेरा तो हमेशा इसको कॉन्फिडेंटली बताने का कारण ऐसा है कि जिस चीज़ में लॉजिकली हाँ ये हो सकता है, जिसमें हम एकदम कॉन्फिडेंट लगता है, उस चीज़ को हम प्रमोट करने में एकदम लगाव रहता है। इसलिए हम कोशिश करता है कि जितना हो सके ये चीज़ के बारे में हम हर दिन एक छोटा सा एक सिंपल एक वर्ड होने से, एक सिंपल एक नॉलेज होने से भी कोशिश करेगा कि हर किसी को हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा ताकि वो समझ सके और ये चीज़ को अपना सके, जिसका कारण से उसका हेल्थ को मजबूत हमेशा बरकरार रह सके। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को लेके छोटा छोटा चीज़ को स्टडी करके प्रूव करके आप लोग को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब में, फेसबुक में आजकल कॉमनली देखता है, उसको ध्यान नहीं भी दे सकता है। इस चीज़ को हर बहुत लोग बोलता है, लेकिन जैसे हमको क्लोज है जो हम बोलता है उसको ज़रा ध्यान देगा, ये सोच के हम कोशिश करते हैं कि हाँ ये हम कोशिश करेगा कि जितना सके हम इसका नॉलेज को शेयर करेगा। इसलिए आज ये मेरा वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, ये डॉक्टर को लेके। डॉक्टर सीजियो ओटा एक जापानीज डॉक्टर है, 40 इयर्स माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने में लगा है और 15 इयर्स मोलिकुलर हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे हेल्थ बेनिफिट देता है उसको करने में लगा है। इसका कहना ये है कि कॉमन पानी जो है सेलुलर लेवल तक इजीली नहीं पहुँच पाता है,
क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, सेल ऑर्गेनेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में फिर लिपिड से कवरेज है, इसलिए उसमें भी जो नॉर्मल पानी इजीली नहीं घुस पाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन इजीली घुस पाता है। सबसे स्मॉलेस्ट टाइनिएस्ट एंटीऑक्सीडेंट होने का कारण से, निगेटिव चार्ज होने का कारण से, निगेटिव इलेक्ट्रॉन होने का कारण से इजीली पेनेट्रेट हो पाता है, जिसका कारण से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, सेल्स के अंदर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, रिएक्टिव ROS को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस कर देता है, जिसका कारण से हम इजीली कैंसर नहीं हो पाता है, जिसका कारण से हम इजीली डायबिटीज़ हमको अटैक नहीं कर पाएगा। जो ज़्यादा दुख होता है, जो ज़्यादा चिंता होता है, उसको कैंसर होता है, उसको डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस आदमी को हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा जनरेट होता है। उस टॉक्सिन्स को हाइड्रोजन से न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसका कारण से हमारा बॉडी को एनर्जेटिक बरकरार रहता है, फटीग कम रहता है। And more than 40 years on the research of mitochondria. Of the mitochondria. You know, mitochondria produce energy, Correct. bioenergy, and also reactive oxygen species as a side effect. So we want to regulate the effect of reactive oxygen species, so-called oxidative stress. Right. Okay, and oxidative stress function as toxic molecules, and also sometimes give a benefit for our health. For example, after hard training, we receive the tolerance against oxidative. So the situation is very complicated. So we want to overcome the effect of oxidative stress, and we find the effect of hydrogen on the effect of the oxidative stress. This is so interesting. So, Hydrogen is very small, yes. and hydrogen can penetrate everywhere on our body. Every single cell within our whole Oh body. yeah. This is the hydrogen. So tell us, we know that hydrogen is an element, but tell us a little bit about it. Hydrogen can penetrate the membrane of the cells and function a lot of things. So it is difficult to say one word of the function of hydrogen. Hydrogen has a lot of function. So, but for the first time, hydrogen work antioxidant, and most oxidant has shortcomings. For example, the antioxidant that dissolved in water cannot penetrate the membrane. Membrane is composed of lipid, and inside the cell is composed with water, water-soluble matter. So if the antioxidant is dissolved in water, it is difficult to penetrate the cell membrane because cell membrane is composed with lipid. But hydrogen is very small and can penetrate everywhere and distribute everywhere in our body. And that's why hydrogen has a beneficial. And also, hydrogen is rather stable, and it is difficult to react with a lot of things. And that means hydrogen is inert. You understand inert? Right. Okay. And is safe. So hydrogen is inert and it's safe. Yeah. And it is capable of penetrating through the membrane. Yeah. Where most antioxidants that we would ingest are not capable of penetrating through the membrane. Yeah, that's right. So on the free radical damage that has occurred and that may continue to occur. You mentioned to me, which is obviously a subject that I'm very interested in, how it regulates autophagy. Can you tell us a little bit about that? There are only several papers describing the effects of the regulation of autophagy. And autophagy also has a lot of function to regulate our body. And for example, hydrogen regulates dementia via regulation of autophagy.
Very interesting. So the hydrogen is studied in clinical research to activate the autophagy, and as we all know, that's the process of recycling and repairing and removing the parts of the cell that are no longer needed, so the cells can behave like they were when they're younger, which is what we're looking for. We want to live the healthiest for the longest, right? So how does hydrogen work specifically with the mitochondria? Why is it that 10 minutes after we've drank this, not only has our circulation improved, but we have so much more energy? Why? And the hydrogen? Yes. Oh, yeah. And actually, the target of hydrogen is not only mitochondria. Maybe there are several targets and shows regulation. And especially the hydrogen activate mitochondria, and also hydrogen produce energy. So we have a lot of beneficial effect of hydrogen, and also hydrogen suppress the inflammation, and inflammation also give a damage for the whole body, and also hydrogen suppress the inflammation. And in that case, without effect of mitochondria, hydrogen can function on the surface of the membrane, and then modify the mediator that suppress. Thank you.